अभी आपको ये बड़ी खबर दें, कतर के दारुल हुकूमत दोहा से ये खबर आ रही है। दोहा में जोरदार धमाके सुने गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको देने कतर से, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जोरदार धमाके सुने गए हैं। अरब टीवी ये बता रहा है कि दोहा की फजाओं में 6 धमाके सुनाई दिए हैं। तो आपको बताते चलें, दोहा की बात कर रहे हैं, कतर का ये दारुल हुकूमत है और यहाँ पर जोरदार धमाके सुने गए हैं। अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें अरब टीवी यही बता रहा है कि दोहा की फजाओं में 6 धमाके सुनाई दिए गए हैं। किस तरफ क्या सूरत हाल थी ये जो धमाके सुने गए हैं, इस हवाले से जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो तफसीलात सामने आ रही हैं कतर के दारुल हुकूमत दोहा से, वो यही बताया जा रहा है कि जोरदार धमाके यहाँ पर सुने गए हैं। और जो अरब टीवी है वो ये बता रहा है कि दोहा की फजाओं में 6 धमाके सुनाई दिए गए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि इंडेक्स चंद मिनटों में 15,000 पॉइंट से जायद गिर गया है। मार्केट कवायद के बायस ट्रेडिंग रोक दी गई है। स्टॉक मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। अहम खबर है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स चंद मिनटों में 15,000 पॉइंट से जायद गिर गया, जबकि मार्केट को कवायद के बायस ट्रेडिंग रोक दी गई है और स्टॉक मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। स्टॉक मार्केट के क्रैश करने की खबरें हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई है। इंडेक्स चंद मिनटों में 15,000 पॉइंट से जायद गिर गया है, जबकि मार्केट कवायद के बायस ट्रेडिंग रोक दी गई है और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। बिल्कुल, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आप बताइए तफसीलन। बिल्कुल तेज शाहजेब, आज कारोबार का आगाज ही स्टॉक मार्केट में 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ था और मार्केट जो है वो 10% जो है कारोबार शुरू होते ही गिर गई थी। खिलाफ तवक्का बहुत ज्यादा मंदी के साथ मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ और फिर मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ये कवायद है कि मार्केट में KC30 इंडेक्स जो है वो अगर 5 मिनट तक 5% से ज्यादा गिरा रहे तो मार्केट 1 घंटे के लिए हॉल्ट कर दी जाती है, रोक दी जाती है। आज मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है। ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5% नहीं, मार्केट पूरे 10% गिर गई और 5 मिनट से ज्यादा कारोबार उसमें 10% से नीचे ही हुआ। रिकवर मार्केट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मार्केट में कारोबार रोकना पड़ा। तो मार्केट में अब कारोबार 10:22 पे शुरू होगा। 9:21 पे कारोबार रोका गया था और मार्केट शदीद तरीन मंदी का शिकार हुई। सिर्फ 5 मिनट में ही सरमायाकार शदीद घबराहट का शिकार हमें नजर आए। खित्ते की दीगर स्टॉक मार्केट से ज्यादा जो है स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गई और मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। बिल्कुल, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, वैसे तो हम ज़ाहिर है जो एक्सपेक्टेड था, पूरी दुनिया की जो इस वक्त सूरत हाल है मशरक़ वस्ता की खास तौर पर, उसमें हम देख रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल बनेगी मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश कर जाना, इसके पीछे वजूहात क्या है? तकरीबन 10% पाकिस्तान की मार्केट गिर गई है। सर, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, लेट्स होप कि जो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट है ये कन्फाइंड रहे, न्यूट्रल रहे और इसकी एस्केलेशन इनटू फॉर्मल वॉर ना हो और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और डिटरेंस से ही रहे और कोई ऐसी मिस कैलकुलेशन ना हो कि ये बियॉन्ड जाए और लार्जर जियोपॉलिटिकल जिसे कहेंगे इसकी रैमिफिकेशंस हो। सो लेट्स होप फॉर दैट एंड लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन ऑल साइड्स और जो फ्रेंड्स हैं दोनों साइड पे ये इसको संभालने के लिए मददगार साबित हों और कन्वेंशनल फुल स्केल कोई इन्वेजन या ऐसा ना हो। दूसरा, लेट्स होप कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो क्योंकि ग्लोबल एनर्जी चेक पॉइंट है, वो उस पे इतनी एस्केलेशन ना हो ताकि तेल जो है उसकी कीमत इतना रिएक्ट ना करे। अब ऑन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि एक जो ऑयल प्राइस शॉक है वो नहीं ले सकती, वो एक्सपोर्ट का जो शॉक है वो नहीं ले सकती, और तीसरा जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं उसका भी शॉक जो है वो नहीं ले सकती, इसलिए कि हमारी जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिफाइंड है एक IMF एंगेजमेंट में और उसको हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि जिसे कहते हैं तक़वियत मिले इन एन ऑन गोइंग प्रोग्राम। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मार्केट ने ज़रूर मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट किया है। मैं सुबह जब पाकिस्तान टाइम 6 o'clock पे मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स देखी और वो अभी भी मेरे सामने खुली हुई हैं,
तो इंटरनेशनल मार्केट्स ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट इवन है, नीके जो है जापान का वो कोई 1.6% इस वक्त डाउन है, निफ्टी जो है वो 1.2% डाउन है, हांगकांग 1.5% डाउन है। वो सब ये सोच रहे हैं कि ये एक कन्फाइंड और टाइम वाइज भी और एरिया वाइज भी और लोकल कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्लोबली नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की मार्केट ये भी याद रखें कि जो सफर 4.5 टाइम्स का हुआ, सो थोड़ी सी ओवर लेवरेज्ड भी। अच्छा खाकान साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसकी तरफ अभी हम, और इतने बड़े शॉक्स हम लोग अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं करती। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है वो भी बिल्कुल सही है और जो प्राइसेस है वो 3 टाइम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी की जो ये पूरी सूरत हाल को हम देख रहे हैं, इसमें फिर पाकिस्तानी हुकूमत को, जो हमारा मरकजी बैंक है, उनको क्या इकदाम उठाने चाहिए? क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है, जो ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आ रही है, उससे लग तो यही रहा है कि ये बहुत प्रोलॉन्ग होगी। फिर देखिए, एक तो ये है कि हमारी अगर रेमिटेंसेस क्योंकि गल्फ रीजन से आती हैं, उसमें कोई भी 5-10% भी फर्क आता है तो हमारा जो बैरूनी खसारा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, राइट? नंबर 1, अगर आप 40-42 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस $42 बिलियन की सोच रहे थे, 5-10% ड्रॉप इन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन आवर करंट अकाउंट। नंबर 2, अगर आपका तेल इस वक्त जो चल रहा है, जो ऑयल स्पाइक आई है वो सुबह 12% की थी, यानी कि $70 से वो $82 तक गया। इस वक्त लाइव अगर हम ऑयल मार्केट देखें तो वो $77 ब्रेंट है, जो कि अबाउट 6% हायर है बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। सो नंबर 2 इसको देखना पड़ेगा। नंबर 3 ये देखना पड़ेगा कि देयर आर इनफ ऑयल रिजर्व्स, और अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो हम तेल लेते हैं, अगर हमें तेल कहीं और से लेना पड़े, यानी कि सऊदी अरेबिया से और लेना पड़े, तो वो कैसे हैंडल होगा। और नंबर 4 के जो इस वक्त ऑन गोइंग मैक्रो स्टेबिलिटी है, उसको बैरूनी खसारे को संभालने के लिए हमें क्या अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज करना है कि ये डिस्टर्ब ना हो और ऐसा कोई करंट अकाउंट ना बने जो कि हमारे। बिल्कुल, मैं इस तरफ कह रहा था कि हमारे मुतबादिल रास्ते पर क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इसको। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक तो ये सीखें कि इस वक्त जो रिजर्व्स का बफर है वो कितना काम आ रहा है। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि इट्स मैक्रो स्टेबिलिटी इज नॉट द ओनली थिंग, इट्स कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि $16 अरब के करीब हैं, तो यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सो इससे हमें जो फ्यूल प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, ये दोनों इम्पैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूल भी इंपोर्टेड है सारा और इलेक्ट्रिसिटी में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स जारी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करें। और अगर आपकी जो ट्रेड एंड रेमिटेंसेस का चैनल है उस पर भी एक नज़र रखें, और ये अब यकीन करें कि लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए हमें अपना मालियाती खसारा और बैरूनी खसारा जो है उसको कहते हैं यू हैव टू स्ट्रेटेजिकली डेवलप फ्रेमवर्क्स कि ये बार बार ना हो। पाकिस्तान एनर्जी डिपेंडेंट है, तो फंडामेंटली कैसे एनर्जी सेक्टर को तब्दील करना है कि ये जो 18-20 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी की मद में, इससे निकल जाएं। पाकिस्तान का जो मेन एक्सपोजर है वो हायर ऑयल प्राइसेस, एक्सटर्नल अकाउंट, इन्फ्लेशन और रेमिटेंसेस पे है। सो इन 4 चीजों को शॉर्ट रन में तो ऑब्वियसली मैनेज करना पड़ेगा, बैंकों को भी कहना पड़ेगा। और आपको ये भी लगता है कि रेमिटेंसेस पे भी बराह रास्त असर आएगा इसका? फिर जाहिर बात है, देखिए ऑब्वियसली इस वक्त अगर वहां से जो लोग हमें इतने पैसे भेजते हैं, अगर उसमें 5-10% भी वो अपने लिए इसलिए रोक लें कि दे मे नीड एक्स्ट्रा मनी देयर फॉर सर्वाइवल, इन द सेंस के एक ऑब्वियसली पूरा रीजन एक सेंस में एनगल्फ्ड है, यूएई भी है, कतर भी है, और यहाँ से हमारा एक बड़ा रेमिटेंस का चैनल आता है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप इस वक्त जो कदगन लगाएंगे अपनी इंपोर्ट्स पे, ये सारी चीजें, बट इन दी एंड 2 चीजें सबसे ज्यादा हमें सीखनी है कि बफर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 3.5-4 माह का आपके पास, यानी कि $20 अरब का आपके पास कम से कम अपना एक होना चाहिए, रिजर्व्स होने चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। और रिजवान आपका भी शुक्रिया।